ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड केवली वणिगम निज स्वरूप को परम रस जम। हमारे ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अंतिम दिन भी भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिन होगा, जिसे टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष दशा को, सिद्ध दशा को कृत्य दशा बताई है। ये थोड़ा कपन गंभीरता से जिनवाणी का स्वाध्याय करे तो ये जो समय सार परमागम और भी सारी जिनवाणी, जैसे एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है, वैसे समय सार परमागम की एक एक जो गाथाएं कलश हैं, ये जैसे एक गुण का दूसरे गुण में रूप कहा, ऐसा सभी के साथ हमें मोक्ष में जाने का और मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का अंदर में दर्शन होगा। और ये पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पर अनंत अनंत उपकार है कि सब हमें निधान खोल करके बताए हैं। समय सार परमागम की मैंने पहले बताया, मैं थोड़ा इसलिए इसको सब जोड़ता हूँ, जो भाव आए उसको शेयर करता हूँ। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के पहले वाला अधिकार मोक्ष अधिकार है, और भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार की पहले नंबर की गाथा में मोक्ष तत्व को वंदन किया है। वंदितु सव सिद्धे कह करके प्रकट करने की अपेक्षा जो उपाधि, जो मोक्ष तत्व है, सर्वसिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। और वो मोक्ष अधिकार में जो सिद्ध भगवंतों को जो नमस्कार किया, तो वहाँ अधिकार में मोक्ष का स्वरूप बताया। और अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश में, पहले कलश में जिसके आश्रय से ये मोक्ष दशा, सिद्ध दशा प्रकट होती है, ऐसे अबद्ध स्पृष्ट भगवान आत्मा नमः समय साराय कह के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न भगवान आत्मा का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन का विषय बताया। एक एक बात आप बिल्कुल शांति से समझेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमें कुंदकुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, गुरुदेव श्री की भक्ति तो है, उसमें और विशेष विशुद्धता आएगी। हमें एक एक अलग एंगल ख्याल में आते हैं। कमलेश भाई, जो कृपाणु देव श्रीमद जी ने कहा है, ज्ञानी पुरुष के एक एक वाक्य में अनंत आगम भरे हुए हैं। गुजराती में हमारे एम कहवाय कि ज्ञानी पुरुषना एक एक वाक्य में अनंत आगम भरेला है। और ये हम रेगुलर स्वाध्याय करते हैं तो ये बात हम फील भी करते हैं, क्योंकि पहले जो हमने वो जो पैरा पढ़ा था और सेकंड टाइम जब वो पैरा पढ़ते हैं तो कुछ अंदर से जो भाव ख्याल में आता है, तो उससे हमें रियलाइज होता है कि पहले ये भाव हमें छूट गया था। भाई राजकुमार जी, ये भाव छूट गया था।
और इसका विशेष रीजन ये है कि हमारा स्वाध्याय आत्मा के लक्ष्य से बढ़ा ना, तो हमें दूसरे एंगल भी ख्याल में आया। तो जब वही पैरा हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो वो आप पहले दूसरा जो और भी सब कुछ स्वाध्याय किया ना, तो वहां से हमें पुष्टि मिलती है। और ये सब मिलजुल करके जो प्रवचन सार की 86 नंबर की गाथा में बताया है कि मोह के क्षय का उपायांतर क्या है, कि स्वभाव के लक्ष्य स्वाध्याय करना, तो स्वानुभूति होने पर ये जिनवाणी में कितने गंभीर न्याय भरे हैं, उसका और एक विशेष रोमांच होता है, जिसके लिए कृपाणु देव ने कहा, जिनेश्वरनी वाणी जेणे जानी एणे जानी। तो ये जो अपन मोक्ष अधिकार, बहुत एक एक सुंदर बातें हैं। कल मुझे एक विकल्प भी आया था कि जैसे गणधर देव जो होते हैं, एक मुमुक्षु जीव की पहचान के हिसाब से मैं कह रहा हूं, इतने साल हो गए ना इसके लिए अभी। तो जैसे गणधर देव अंत मुहूर्त में द्वादशांग को रिवाइज करते हैं, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग को रिवाइज करते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, 12th में बोर्ड की एग्जाम होवे, फिजिक्स का पेपर होवे, तो लास्ट 15 मिनट में पूरा फिजिक्स हम रिवाइज कर लेते थे। पूरा मैथ्स का पेपर है तो 15 मिनट में पूरा मैथ्स रिवाइज कर लेते थे भाई। इसी प्रकार से ये समयसार परमागम है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और छड़ाला। समयसार ग्रंथराज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और छड़ाला, ये तो दिन में एक बार पूरा एक मुमुक्षु की पहचान है कि हमारे दिन में ये जैसे गणधर देव द्वादशांग को घुमाते हैं, ऐसे एक 24 आवर्स में ये तीनों ग्रंथ तो हमारे परिणाम में अंदर में घूम जाना चाहिए। इतना तो होना चाहिए। तब तो हम ये बोलने के मतलब कहने के लायक है कि ये आदास ना जीवन शिल्पी तने नमू हूं। एक गर्भ कल्याणक महोत्सव का प्रसंग है ना, स्वप्ने की बात है ना। ये अंदर में शुद्धात्मा के ज्ञाय के स्वप्ने आएंगे। स्वप्ने का मतलब समझना, स्वप्ना मतलब ये सोते हो स्वप्ना, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है। लेकिन जो पूज्य बहन श्री ने बताया ना, आदरणीय हिम्मत भाई ने जब पूछा, सम्यक तो होने के बाद में पूछा कि आप जो पहले ऐसे बता कि सम्यक तो कितना दूर, तो इतना, फिर हो गया, तो कौन सा पावर था, किसके जोर से, किसके बल से आप ये बताते थे कि सम्यक तो इतना दूर फिर हो गया? तो ये अपना जो द्रव्य स्वभाव है उसका बल। पूज्य सोगानी जी साहब ने जिसके लिए लिखा, मैं बीच में थोड़ा गुजराती भी शेयर करूंगा, खरेखर तो बड़वान वस्तुनु बड़ावू જોઈએ। बोलो तो थोड़ा साथ में, फिर से बोलो। खरेखर तो रियल में जो बड़वान वस्तु, जो गायक अंदर में चैतन्य देव विराजमान है, उसका बल आना चाहिए, उसका बल आना चाहिए। तो यहां एक ग्रंथ राज में समयसार परमागम में जो पहली गाथा में अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, श्रोताओं की पर्याय में भी स्थापित किए, वंदितु सर्व सिद्धे कह के, और जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के पहले वाला मोक्ष अधिकार है, उसमें एक एक बात आप जितना समझने का ट्राई करना, और बाकी के समय में घर पे जाके ग्रंथ खोल के देखना। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना के योग में पहले जितनी जिनवाणी मंदिर में रहती थी, मंदिर में, उससे ज्यादा जिनवाणी मुमुक्षों के घर में आज विराजमान हो गई है ना। ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना का योग है भाई। लेकिन साथ में ये भी कहने का भाव आता है, जितनी सरलता से
जितनी सहजता से हमारा मोबाइल की ओर हाथ जाता है, इतनी सरलता से घर में कबाट में लिखी हुई जिनवाणी की ओर भी हमारा हाथ जाना चाहिए, वहां भी हाथ जाना चाहिए। हाँ, कबाट में तो जिनवाणी आ गई है, हाँ, लेकिन वहां जाने का भाव, ये क्या बात है, क्या आज क्या बात आई गुरुदेव श्री के प्रवचन में, क्या यहाँ 19वीं बार के प्रवचन में क्या कहा है, 15 टाइम के प्रवचन में क्या कहा, ये अंदर में लुब्धता हुए तो ये लुब्धता हुए ना, फिर कोई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें। पद्मनंदी पंचविशदिका में बता दिया, तत्प्रति प्रीति चित्ते न येन वार्ता पी श्रुता निश्चितम सब अवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनाम। कोई ज्योतिष को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, इष्टोपदेश में बता दिया, आत्मा का गुरु आत्मा है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो समझना जरा, मोक्ष अधिकार जब समय सार परमागम में आया, तो मोक्ष अधिकार में मुख्य रूप से दो बातें हैं, और भी ज्यादा अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होवे, एक तो ये बात है, और दूसरे नंबर में जो एक प्रसिद्ध बात है कि ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, व्रत तप शील संयम के शुभ भाव के परिणाम विश्वकुंभ है। ये विश्वकुंभ वाला जो शब्द आया है, शुभ भाव को विश्वकुंभ कहा, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होवे वो भाव भी विश्वकुंभ है। जब पूज्य गुरुदेव श्री शुभ भाव की 72 गाथा में जब अर्थ किया कि मंद कषाय के शुभ भाव के ज्ञानी का शुभ भाव भी, अज्ञानी का तो छोड़ो, शुभ भाव असूची है, असूची है, तब जब हजम नहीं होता है ना, तो क्या आप शुभ भाव को अशुचि क्यों कहते हो, तब गुरुदेव श्री ने बताया कि यहां तो अशुचि कहा है, आगे मोक्ष अधिकार में जहर कहेंगे उसको। बात समझ में आती है? हाँ। जैसे हलवा वगैरह खाना हो ना, हलवा, छोटा 1 साल का 2 साल का बच्चा हो तो हलवा नहीं खाएगा, उसकी जो पेट की होजरी होती है ना, हाँ, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो तैयार हो जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने बार 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 ये ऊंची तत्व की बात हमें समझा करके मुमुक्षु आत्मार्थी जीवों के अंदर में होजरी, होजरी को क्या बोलते हैं हिंदी में आप, हाँ, पाचन शक्ति जो बोलते हैं ना अंदर में, ये ऊंची तत्व की बात सुनने के लिए अंदर में हकार आवे, चित्त प्रसन्न होवे, इस प्रकार का गुरुदेव श्री ने सब आत्मार्थी जीवों को इस प्रकार का सबके भाव तैयार किए। तो उसमें जो मोक्ष अधिकार में समझना बहुत अच्छी बातें आई हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए, थोड़ा शॉर्ट करके कहते हैं अपन, विस्तार तो बहुत है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वहां बात आई है और हमें जो कलश लेना है, वो कलश का पहले एक पाठ भी कर देते हैं अपन, नाटक समय सार का। स्क्रीन पे थोड़ा पाठ निकाल दो, आ गया स्क्रीन पे पाठ आ गया, नाटक समय सार में से ये है, आ गया, साथ में सब पाठ करेंगे। सम्यक ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है। देखो, काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डार दीनी है। बोलो जोर से, तहाँ मध्यपाती होय लखी 3 धारा दोय, एक मुधा मई एक सुधा रस भीनी है, मुधा सो विरची सुधा, एति सब क्रिया एक समय बीच कीनी है। फिर से अपन एक दफे बोल देते हैं, फिर से, काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी,
तहाँ मध्य पाती होय, लखी तीन धारा दोय, एक मुधामयी एक सुधा रस भीनी है। बिल्कुल सरल समझ में आ जाए ऐसा है। और थोड़ा अपन करते हैं इसका अर्थ। जो मोक्ष अधिकार में जो चर्चा आई है, वहां जो निर्वाण की प्राप्ति का इच्छुक है, तो आचार्य देव ने वहां 3 बातें कही है, उसमें से 2 ऑप्शन रॉन्ग है और 1 ऑप्शन राइट है। एक तो वहां ये जो गाथाएं आई, उसमें पहले बताया कि जगत में कुछ जीव ऐसे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए बंधन का ज्ञान करते हैं। बंध का स्वरूप क्या है? क्योंकि बंधन से छूटना उसका नाम मोक्ष है, राइट? बंधन से छूटना उसका नाम मोक्ष है। तो बंधन से छूटने के लिए कुछ जीव तो ऐसे हैं बंधन के स्वरूप का विचार करते हैं। बंधन के स्वरूप का विचार करते हैं, ज्ञान करते हैं। माने क्या कि भाई कर्म प्रकृति कितनी है कि 8 है कर्म बंधन। बंधन के स्वरूप का विचार करते हैं कि 8 हैं, उसमें 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है, 148 प्रकृति है। फिर उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर उसका अनुभाग, तो अलग अलग प्रकार का अनुभाग होता है। गुड़, सर्जक, शर्करा वगैरह जो उसका अनुभाग, जो करणान योग में सब मैथमेटिक्स आते हैं ना। तो एक जीव तो ऐसा है जो बंधन से मुक्त होने के लिए बंध के स्वरूप का ज्ञान करता है। ओनली करणान योग जो है उसका मात्र शुष्क ज्ञान करके ये समझता है कि बंध के स्वरूप का मैंने क्या कर दिया, ज्ञान कर दिया। तो वहां बताया कि खाली बंध के स्वरूप का ज्ञान करने से बंधन से मुक्त नहीं हो जा सकता है। जिसके लिए कृपाणु देव ने लिखा शुष्क ज्ञान में कोई, शुष्क ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सेकंड नंबर में बंधन की चिंता करता है, टेंशन करता है। जैसे किसी को ये बेड़ी लगी है, हाथ में बेड़ी लगी है, तो एक तो उसके स्वरूप का विचार करता है, लोहे की या सोने की है, जो कुछ भी है इसका स्वरूप का विचार। और दूसरे नंबर में बंधन की चिंता करता है, टेंशन करता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है, मैं इस बंधन से छूटूंगा कि नहीं छूटूंगा, कब छूटूंगा, कैसे छूटूंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माने बंधन के स्वरूप का टेंशन करता है। मैंने 3 बताए ना ऑप्शन, उसमें से 2 ऑप्शन रॉन्ग है। एक तो ये है कि ये कर्म प्रकृति जो है उसका जो ज्ञान करता है, बंध के स्वरूप का ज्ञान करता है, जैसे बेड़ी का खाली ज्ञान करना, और फिर बंधन का टेंशन करना कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये बंधन कब छूटेगा। तो बताया कि इस प्रकार से बंध का अभाव नहीं होता है। तो फिर राइट ऑप्शन ये आया कि बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो वहां बताया कि बंधन को छेदने से बंधन से मुक्ति होती है। क्या कहा? बंधन को छेदने से बंधन से मुक्त होती है। ये भी नास्ति से कथन है, समझना। फिर इसका पूरा अपन समराइज करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं। बंधन से छूटने के लिए बंध के स्वरूप का विचार काम में नहीं आएगा, बंधन की चिंता काम में नहीं आएगा। बंधन से छूटने के लिए तो हमें बंधन को छेदना पड़ेगा, बंधन को छेदना पड़ेगा। यहां तक राइट। अब फिर क्वेश्चन होता है कि बंधन को छेदने से बंध का अभाव यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो बंधन को छेदने का उपाय क्या है? बंधन को कैसे छेदे?
जिसके लिए समय सार ग्रंथराज में शब्द है प्रज्ञाक्षेणी। कौन सा शब्द आया? प्रज्ञाक्षेणी, जिसे छडाला में भी छठवीं ढाल में याद किया, प्रज्ञाक्षेणी। तो प्रज्ञाक्षेणी थकी छेदने से दोनों अलग हो जाते हैं। तो समझना, ये बंधन से छूटने का उपाय बंधन को छेदना। तो बंधन को कैसे छेदे? क्योंकि मैं इसका पहले भाव थोड़ा शेयर करता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे सेकंड टाइम तो उसको ज्यादा खोलेंगे भी। प्रज्ञाक्षेणी माने क्या? प्रज्ञाक्षेणी माने क्या? तो प्रज्ञा माने ज्ञान, ज्ञान। और यहां जो प्रज्ञाक्षेणी शब्द आया है, तो सूक्ष्म उपयोग करना, स्थूल नहीं, सूक्ष्म उपयोग। जैसे किसी लोहे की वस्तु को काटना हो, दो टुकड़े करना हो, तो जो लोहे की छेनी से लोहे को काटते हैं ना, तो जो लोहे की छेनी होती है ना, वो कैसी धार वाली होती है? तीक्ष्ण धार वाली होती है। ठीक इसी प्रकार से यहां श्री गुरु प्रज्ञाक्षेणी उसे कहते हैं। ये जो हमारा जो ज्ञान का उपयोग है, समझना, ये ज्ञान का उपयोग है, वो अंतर में हमारा जो भगवान चैतन्य देव हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। और उसको ग्रास्प करने के लिए उपयोग को अत्यंत सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। इसलिए यहां कहते हैं, देखो अपन उसका थोड़ा अर्थ करते हैं। आ गया स्क्रीन पे? थोड़ा मुझे बता, स्क्रीन पे निकालना भैया। हाँ, काहू एक जैनी, क्या लिखा? काहू एक जैनी। अब समझना, हाँ, जैनी किसे कहते हैं? और सुनना, ये भगवान महावीर स्वामी का पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग है ना। हाँ, तो भगवान महावीर स्वामी ने शेर की पर्याय में ये प्रज्ञाक्षेणी डाली थी। शेर की पर्याय में प्रज्ञाक्षेणी डाली थी। और पूज्य सोगानी जी साहब ने सोनगढ़ के समिति के रूप में प्रज्ञाक्षेणी डाली थी। क्योंकि ये अधिकार है, ये मुक्ति का, प्राप्ति का अधिकार है। भगवान बनने का जो उपाय है ना, मोक्ष अधिकार में तो भगवान बन गए। और भगवान महावीर स्वामी ने शेर की पर्याय में जो प्रज्ञाक्षेणी डाली ना, और आगे जाकर के मैंने पहले बताया कि लास्टवा दिन आएगा ना, तो भगवान का मोक्ष कल्याणक बताएंगे। तो ये समय सार में मोक्ष अधिकार में वहां तक की बात है, समझना जरा। काहू एक जैनी, जैनी किसे कहते हैं? ये जो अंदर में जो पूरी प्रोसेस बताई है, विधि बताई है, वो प्रोसेस पे जो चलते हैं वो जैनी है। काहू एक जैनी, सावधान है परम पैनी। सावधान शब्द लिखा है। सावधान शब्द का अर्थ है कि स्व का अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश स्व में नहीं मिलाना। श्रद्धा में, सम्यक ज्ञान में दोनों है। क्योंकि यहां तीन शब्द आए हैं। एक नो कर्म, शरीर, मन, वाणी, ये नो कर्म में जाएगा, नो कर्म। फिर और अंदर में हम जब आएंगे ना, ये औदारिक शरीर है जो आंखों से दिखता है। और दूसरे नंबर में जब अंदर में जाएंगे तो एक कारमाण शरीर है, 8 कर्मों का बना हुआ सूक्ष्म, जो हमें आंख से नहीं दिखता है, कारमाण शरीर। और फिर और अंदर में जाएंगे, ये प्रज्ञाक्षेणी का थोड़ा अर्थ कर रहे हैं। ज्ञान का उपयोग बाहर से जब अंदर जा रहा है, जो बोलते हैं ना, आज हमारो उपयोग पलट्यो। तो आज तक उपयोग था ना, या तो नो कर्म में, या तो द्रव्य कर्म में, या तो भाव कर्म में। वहां एकत्व बुद्धि कर रहा था और वहां से टर्न हुआ। और टर्न हुआ तो कहां आया कि अंदर में अबद्ध स्पष्ट भगवान आत्मा है ना। तो वो पर्याय समझना, पूरा जो खेल है वो पर्याय का है। ये पर्याय बाहर की ओर जो झुक रही थी,
वो अंदर की ओर जब आई तो अंदर में अपना भगवान आत्मा जो है वो तो हाजरा हजूर विद्यमान है। तो ज्यों ही पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, तो अभेद होती है तो जैसे ये जो टच स्क्रीन वाला फोन होता है ना, टच स्क्रीन वाला फोन, तो उसमें समझो कि ये यहाँ जिनेंद्र भगवान की फोटो है, भगवान की फोटो है, और ये हमारी ये उंगली है धीरे 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 नजदीक जा रही है, नजदीक जा रही है, और बस लास्ट में ये जब टच हुई तो यहां भगवान का फोटो दिखा, भगवान का फोटो दिखा। इसी प्रकार ये जो ज्ञान की पर्याय है वो बाहर की ओर झुक रही है। वो ज्ञान की पर्याय जब अपना द्रव्य स्वभाव का शुद्धात्म तत्व का महिमा आया, वास्तव में मोक्ष की जंखना है, तो पर्याय ज्यों ही अंदर में जाती है और अंदर में जाती है ना, तो उपयोग सूक्ष्म होता है। जो धार बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैनी धार, तो जो एमरी पे ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा करता है, तो धार कैसी होती है, पैनी होती है, पैनी धार होती है। इसी प्रकार से ये उपयोग ज्यों अंदर और जब अंदर जाता है ना, तो उपयोग में पैनापन आता है, पैनापन आता है। और ये भगवान आत्मा अंदर में जो ज्ञायक देव है ना, वो बताया ना 31 नंबर की गाथा में बताया, अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है ना, तो अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव को पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, उसके लिए उपयोग भी अत्यंत सूक्ष्म चाहिए। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो बड़े बड़े सर्प जो होते हैं ना, सर्प, तो सर्प को पकड़ने के जो छिपिया होते हैं ना, सांडसी बोलते हैं हमारे यहाँ, हाँ, सर्प को पकड़ने का जो छिपिया होता है ना, वो जो डायमंड जो होता है ना, छोटे छोटे डायमंड होते हैं, मोती, उसको पकड़ने के लिए वो बड़े बड़े छिपिया काम में नहीं आते हैं। इसी प्रकार से अंदर मां ये जो ज्ञायक भाव शुद्धात्म तत्व जो विराजमान अत्यंत सूक्ष्म है, उसको पकड़ने के लिए उपयोग अत्यंत सूक्ष्म करना पड़ेगा। और एक ज्ञान की पर्याय ज्यों 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 अंदर में जाती है ना, पर्याय लाना नहीं है, और भगवान आत्मा को भी लाना नहीं है, वो तो हाजरा हजूर है, खाली इतना ही एक्सरसाइज करना है। ये पर्याय ज्यों ही अंदर में जाती है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ अभेद होती है, तो जैसे मोबाइल में बताया ना भगवान के दर्शन हुए, ऐसे अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आनंद का स्वाद आया और प्रभु मेरे मंडप में आओ है, आज मुक्ति का उद्घाटन हो गया, ये बता रहे हैं यहाँ। और उपाय ये है, एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझना शांति से एक बात, बहुत बढ़िया बातें हैं कि काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डार दीनी है। घट माही डार दीनी है, माने अंदर में अपना जो चैतन्य देव है ना, तो क्या कहा, परम पैनी तीक्ष्ण धार वाली ऐसी बुद्धि रूपी छैनी, जिसे छड़ाला में बताया ना, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया, है ना, वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। मैंने पहले ही बताया, गणधर देव जैसे अंतर मूर्त में द्वादशांग घुमाते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव को एक जब गाथा पढ़ते हैं तो उसके रिलेटेड छड़ाड़ा में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नियम सार में क्या, इतना तो एटलीस्ट घूम जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए। इतना तो होना चाहिए। बाकी तो बहुत सारू कहता था, बहुत सारी बात करता था, पण शू सारू कहता था। सुनना जरा ध्यान से। काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी, ऐसी बुद्धि छैनी घट माही डार दीनी है। उपयोग को बाहर नहीं ले जाना है। घट माही माने जो मेरा भगवान है ना, वो अंदर ले गए।
पर्याय को अंदर में ले गए। अब देखना, पर्याय जब अंदर जाती है ना तो किस किस को क्रॉस करके जाती है सुनील जी। पर्याय जब अंदर में जाती है ना तो किस किस को क्रॉस करके जाती है, किस किस में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि तोड़ करके अंदर में जाती है। पैठी नो करम भेदी, आ गया स्क्रीन पे भाई, ये निकलना रहना थोड़ा। हाँ, पैठी नो करम भेदी, वाह क्या कहते हैं, देखो तो सही। पैठी ना, अब जब अंदर में गई पर्याय, हाँ, पैठी नो करम भेदी, नो करम बाहर से उठाया, शरीर अंदर में गई, इस शरीर को कुछ नहीं करना है, हाँ, पर्याय अंदर में गई, इसको क्रॉस करके अंदर में गई, ये मेरा नहीं है। पैठी नो करम भेदी, दरब करम छेदी। अभी क्या है कि पंचकल्याणक में और ज्यादा डिटेल तो नहीं कर सकते हम, ऐसा ही समझ के चलते हैं कि आपको द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म का उसका स्वरूप क्या है, ऐसा काफी अभ्यासी भी है, इसलिए इतना ज्यादा एक्सपांड भी नहीं कर सकते हैं अपन। लेकिन इतना समझना क्या कह रहे हैं, मैंने पहले बताया कि ये सब एक साथ रिलेटेड है। इसमें हमें समय सार का पहला कलश दिखना चाहिए, नमः समय साराय। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित मेरा भगवान अंदर में विराजमान है। और मैं आपसे एक बात शेयर करूं, जो सिद्ध भगवान है ना, ये मोक्ष अधिकार, और लास्ट के दिन मोक्ष कल्याणक होगा भगवान का, तो भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। पर्याय में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित होएंगे, बड़ा समझना क्या कहा। सिद्ध दशा नमो सिद्धाणम, उसमें जो वंदितु सव सिद्धे में जिसे नमस्कार किया ना, वो कार्य परमात्मा दशा जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित तो पर्याय में हुए हैं। और सिद्ध समान सदा पद मेरो, मेरा अंदर में द्रव्य स्वभाव वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित मेरा अंदर में चैतन्य तत्व विराजमान है। अब जब पर्याय अंदर में जाती है, अभेद होती है, तो प्राप्ति की प्राप्ति माने अल्प काल में रिजल्ट, मार्कशीट ये आती है कि जो संयोग में और पर्याय में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का जो कचरा है ना, वो कचरा निकल जाता है। और पर्याय में भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित हो जाते हैं। छडाला में आइए बात कहां, छडाला में ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंताम, तेहे निकलय मल परमात्म भोगे सर्म अनंताम। तो वहां जो बात आई ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, वो पर्याय में त्रिविध कर्म मल रहित, जो मोक्ष कल्याणक में यहां जो घटना बनेगी अपने यहां पावापुरी में, जो भगवान महावीर स्वामी के साथ रियल में हुआ, अंदर में जो गुरुदेव गुजराती में थोड़ा ना, चैतन्य गोड़ो छूटो पड़ी गयो। क्या कहा? चैतन्य गोड़ो छूटो पड़ी गयो। दीपावली ना दिवसे, दीपावली के दिन जो गोला चढ़ाते हैं ना अपन, तो ऊपर जो 3 आवरण होते हैं, छिलका, फिर काचली और लाल लाल भाग अलग कर देते हैं, लेकिन अंदर में था ना, तो दीपावली के दिन अपन करते हैं ना, तो वो अंदर में तो था, लेकिन ऊपर वाला आवरण सब निकल गया। ऐसे मोक्ष दशा प्राप्त होती है तो सब आवरण निकल गए, और इसका यहां उपाय बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पैठी नो करम भेदी, दरब करम छेदी, सुभाऊ विभावता की संधि सोधी लीनी है। वाह, क्या कहा कमलेश भाई, सुभाऊ विभावता की संधि सोधी लीनी है। पहले जो नो कर्म और द्रव्य कर्म था ना, उसके साथ तो एक क्षेत्र का संबंध था, और लगे सुभाव विभाव, वो तो अपने पर्याय में जो है ना, विकारी भाव विभाव में, एक समय के पर्याय में होने वाले विकारी, और स्वभाव में त्रिकाली द्रव्य स्वभाव। समझना शांति से, आपको बहुत आनंद आएगा। स्वभाव में त्रिकाली ज्ञायक भाव और पर्याय में रागादि भाव, वो दोनों के बीच में सांध है, दोनों अभेद नहीं है। ये मेन इस गाथा का हार्ट ये है, सांध है।
जैसे देवेंद्र, तो संधि विच्छेद करे तो देव प्लस इंद्र दोनों अलग अलग हैं। ऐसे भगवान आत्मा और राग, ज्ञान और राग दोनों के बीच में साध है, दोनों एक में एक नहीं है। जैसे आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र अभेद है, ऐसे राग देश आदि विकारी भाव आत्मा में अभेद नहीं है, दोनों के बीच में सांध है। और सांध है तो उसको अलग अलग करने के लिए प्रज्ञा छेणी पटकना, ये प्रज्ञा छेणी वाली कथा है। अलग जुदा छे माटे जुदा था, इसे जुदा छे ने अलग है इसलिए अलग हो जाते हैं। इसलिए यहां सोगानी साहब को क्या मिला था ये तो मैंने बताया ना। गुरुदेव श्री के तो देश ना मिली। गुरुदेव श्री ने कहूं कि मैं तो गुजराती में बोल्या था। सोगानी साहब जब पधारे ना, गुरुदेव श्री કહ્યું અમે તો ગુજરાતીમાં બોલ્યા હતા કે આ જ્ઞાન અને રાગ જુદા છે। જ્ઞાન અને રાગ જુદા છે। જ્ઞાન માને ભગવાન આત્મા અને રાગ જુદા છે। અને એમને આ વાત હિન્દીમાં અને મેં ગુજરાતીમાં બોલ્યા અને અંદરમાં बात अपील कर गई। और सोनगढ़ में समिति में रूम में बैठ के मैं थे ना, रात भर ये प्रज्ञा छेणी पटकने का अभ्यास किया। पेठी नो करम भेदी दरब करम छेदी सुभाव विभावता की संधि सोधी लीनी है। मैंने पहले बराबर देख लिया कि ये और प्रज्ञा छेणी कहां पटकना। मैंने बताया ना, स्वकांश पर में नहीं और परकांश स्व में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। किससे अलग करना? जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है तो यह अंदर में क्या गुमड़ा हो गया है, फोड़ा अंदर में पेट में हो गया है, तो पेट में फोड़ा हो गया है तो बराबर बारीकी से वो निकाल देता है। इसी प्रकार से यहां कहते हैं, देखना अब फिर से पढ़ते हैं अपन। काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी ऐसी बुद्धि छैनी पेठी नो करम भेदी दरब करम छेदी सुभाव विभावता की संधि सोधी लीनी है। वाह, संधि सोधी लीनी है। मैंने शुभ भाव है वो तो बंध का कारण है। अरे भगवान आत्मा तो अबंध स्वरूप मोक्ष का कारण है। अब शुभ भाव को कोई मुक्ति का कारण माने, मोक्ष का कारण माने तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए वहां ये प्रज्ञा छेणी डालने की बात है। सुभाव विभावता की संधि सोधी लीनी है। संधि सोधने के बाद में क्या कर दिया? ज्ञान और राग जुदास है। गुरुदेव श्री को एक दफे किसी ने बताया, साहेब जादूगर केलाल है ना, केलाल जादूगर है ना, वही जिंदा लड़की होती इसका 2 टुकड़ा कर देते हैं और फिर जिंदा कर देते हैं। 2 टुकड़ा करके और फिर जिंदा कर देते हैं। उसको ऐसा था कि जैसे गुरुदेव कहेंगे क्या बात करते हो, मुझे भी केलाल जादूगर को देखना है। गुरुदेव से ऐसे क्या है इसमें क्या है? ये विद्याधरों के पास ऐसी विद्याएं होती है। सगर चक्रवर्ती का आधार दिया गुरुदेव श्री ने। सगर चक्रवर्ती के कितने ही पुत्र थे तो विद्या द्वारा उसको मूर्छित कर दिया, फिर वो सब सजीवन हो गए, मूर्छित कर दिया। उसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य है कटका तो ज्ञान ने राग ना कटका करवा। ये आश्चर्य की बात तो ये है, ज्ञान ने राग ने कटका करवा, ज्ञान और राग को कट, ये है ना पुरुषार्थ। तो ये है, ये पुरुषार्थ है। और मैं इसके लिए हमेशा कहता हूं, मेरे पास फोटो भी है। जादूगर केलाल के घर में पूज्य गुरुदेव श्री का फोटो है। जादूगर के गुरुदेव श्री के स्वाध्याय भवन में जादूगर केलाल का फोटो नहीं है। समझ में आते? गुरुदेव श्री के स्वाध्याय करते थे वहां जादूगर केलाल नहीं। केलाल के घर में गुरुदेव श्री का आशीर्वाद देता हुआ फोटो है। और गुरुदेव श्री को जादूगर केलाल मिलने के लिए भी आए थे और बता, महाराज आ तो बधु धतिंग से, आमा कहीं छे नहीं, सुनो तो सही। और लोग गुरुदेव श्री के पास कहता कांजी स्वामी पासे जादुई लाकड़ी से, कहते ने आ कांजी स्वामी पासे जादुई लाकड़ी से અને જે એમની પાસે જાય છે ને શું કરે છે? ફેરવે છે ને બધા એમના થઈ જાય, પૈસા વાળા થઈ જાય છે। ગુરુદેવ શ્રી કહેતે थे કે ભાઈ અમારી પાસે કોઈ જાદુઈ લાકડી નથી, આ લાકડીમાં જાદુ નથી। લાકડી तो આ હાથમાં પસીના નહીં હોવે ना, और पसीना होवे तो हम जिनवाणी को छूते हैं तो जिनवाणी की असाधना होती है। चरणानुयोग देखो, चरणानुयोग गुरुदेव श्री का व्यवहार, ये पसीने वाले हाथ से जिनवाणी को छूते उसमें विराधना होती है, इसलिए हम लकड़ी रखते हैं। लकड़ी में कोई जादू नहीं है, आत्मा का जो चैतन्य का जादू है वो जादू है। और लोगों के पास जो पैसे हो जाते हैं ना,
वो तो यहाँ आते हैं, शांति से सुनते हैं, भगवान आत्मा की शुद्धात्मा की बात, प्रज्ञा छेणी की बात सुनते हैं, वेद ज्ञान की बात 6-6 महीना रुकते हैं, कषाय मंद होती है, पुण्य का बंद हो जाता है, पैसा हो जाता है, लेकिन ये सब तो धूल है, उसमें कुछ नहीं है, ऐसा बताते थे। हाँ, सुनना जरा ध्यान से। अब क्या हुआ आगे समझना। संधि शोध लेने के बाद में क्या करते हैं, डॉक्टर ने पहले पूरा डायग्नोसिस कर दिया। अपन जब फ्लाइट में जाते हैं ना तो वहां नहीं करते हैं, उसमें से सिक्योरिटी में जाते हैं तो क्या बोलते, स्कैनिंग करते हैं ना, स्कैनिंग करते हैं। ऐसे ये हमारी पर्याय स्कैन करती हुई अंदर में जा रही है, पर्याय स्कैनिंग करती हुए नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म स्कैनिंग करती हुई अंदर में जाके गायक को ग्रहण कर लेती है। कृपाणु देव के, मुझे तो बहुत सारी बात, कृपाणु देव के 10 सेंटेंसेस 17 ईयर के, 17 ईयर इंग्लिश में बोलता 17। अभी हमारे यहां चला गुरुदेव श्री के प्रवचन, स्वद्रव्य के ग्राहक त्वरा से हो वो, और परद्रव्य की ग्राहकता त्वरा से तजो। स्वद्रव्य के ग्राहक त्वरा से हो और परद्रव्य की नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उसकी ग्राहकता त्वरा से तजो। अब ये डायग्नोसिस हो गया, इन दोनों के बीच में संधि प्रज्ञा छेणी पटकना है। अब 4 लाइन पढ़ते हैं, सुनना जरा ध्यान से, साथ में पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। साथ में बोलो, तहा मध्य पाती होयम लखी 3 धारा दोय। 2 धारा प्रकट हो गई, ज्ञान धारा और कर्म धारा। भाई महेंद्र जी, 2 धारा प्रकट हुई, ज्ञान धारा, कर्म धारा। तहा मध्य पाती होयम लखी 3 धारा दोय, एक मुधामयी एक सुधारस भिनी है। एक मुधामयी, मुधामयी माने अभी अज्ञान, जो पर्याय में जो नबड़ाई के कारण जो राग द्वेष बचे हैं ना, थोड़े राग द्वेष, जिसमें ज्ञान का अंश नहीं है, आश्रव तत्व है, इसलिए मुधामयी कहा। जितना राग बचा है उसमें ज्ञान नहीं है। ये मिथ्यात्व वाली बात नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद में जो विकारी भाव है ना, तो कहे एक मुधामयी, फिर क्या लिखा है, एक मुधामयी एक सुधारस भिनी है। आत्मा का आश्रय किया तो प्राप्त की प्राप्ति हुई, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आया। एक मिश्र भाव, टोडरमल जी साहब ने लिखा, मिश्र भाव, एक पर्याय में दोनों फीलिंग एक पर्याय में, निराकुलता का भी वेदन है और आकुलता का भी वेदन है। ये 2 धारा प्रकट हुई। अब उसमें से किसको उपादेय करते और किसको हे करते हैं, देखो। तहा मध्य पाती होयम लकी 3 धारा दोयम, एक मुधामयी एक सुधारस भिनी है। मुधा सो विरची, समझ गए ना, मुधा माने जो राग द्वेष है ना, उसको बाय बाय कर दिया अपने छोटे बाबू भाई के हिसाब में। हाँ, राग द्वेष को निवृत्त हो गए। मुधा सो विरची, फिर बोलो तो क्या लिखा है, सुधा सिंधु में, वाह, ऊपर था सुधा रस और यहां है सुधा सिंधु। सुधा सिंधु माने भगवान आत्मा सुख शांत रस से सुधा सिंधु में मगन हुई। मगन शब्द पढ़ा है ना, पर्याय किसमें मगन, पर्याय में नहीं, पर्याय सुधा सिंधु में मगन हुई। मोक्ष अधिकार है, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। मुधा सो विरची सुधा सिंधु में मगन भई। ये सब नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से क्रॉस करके ये भगवान आत्मा में अंदर में अभेद होने में कितना समय जाएगा, 1 2 3 4, कितने समय जाएंगे। पहले नो कर्म से, फिर द्रव्य कर्म से, फिर भाव कर्म से, फिर भगवान, 4 समय नहीं। क्या लिखा है, एति सब क्रिया एक समय बिची किनी है। पढ़ लेते हैं, फिर अपन बंद करते हैं, साथ में इस श्लोक का पाठ कर लेते हैं। निकाल दो साथ में सब बोलेंगे, साथ में सब जोर से बोलेंगे। काहू एक जैनी सावधान है परम पैनी, और जोर से। तहा मध्य पाती होय लखी 3 धारा दोय, एक मुधामयी एक सुधारस भिनी है। मुधा सो विरची सुधा सिंधु में मगन भई। आहा, एक समय की कमाई
अनंत काल खाएगा। इस प्रकार के सभी आत्मार्थी जीव एक समय की कमाई करके अनंत काल सब खाए, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करते हैं।